नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे देहरादून, जहां पे किसान सम्मान एवं लाभार्थी योजना कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। भारत ने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए हैं। तेजी से भारत आज दुनिया का मजबूत भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब देश में हमारे समय प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हम उन प्रतिभाओं का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। आज हम प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और देश और दुनिया को दिशा देने का भी काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज स्टार्टअप के माध्यम से देश के अंदर ऐसे नौजवान, ऐसे युवा जो बहुत सारे नवाचार कर सकते हैं, नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं, लघु उद्योग लगा सकते हैं, एक अपने रोजगार के साथ साथ लोगों को भी स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। ऐसा वातावरण देश दुनिया के अंदर आज देखने को हुआ है। भारत से दुनिया में बहुत ही सुचारू एवं लोकप्रिय जो स्टार्टअप आज जिसको सीरियम हम कह रहे हैं, वो मिलेट से जुड़े हुए स्टार्टअप है। आज भारत दुनिया की अगुवाई कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को 2023 को मिलेट वर्ष यानी कि श्री अन्न, जिसको हम मोटा अनाज कहते थे, श्री अन्न का वर्ष घोषित किया। भाइयों बहनों, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके अलावा देश भर के लगभग 50 शहरों में आज G20 की बैठकें हो रही हैं और ऐसे समय में G20 की बैठकें हो रही हैं जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो रही है। ऐसे समय में पूरी दुनिया को आगे ले जाने का काम हमारे देश को प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में G20 की आज अध्यक्षता का काम भारतवर्ष को मिला है। और हमारे उत्तराखंड के अंदर भी एक नहीं, दो नहीं, तीन बैठकें G20 की आयोजित हुई हैं। पहले के समय में ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम जो आयोजित होते थे, वो कार्यक्रम दिल्ली में हो जाते थे, बंबई में हो जाते थे या कलकत्ता या बंगलौर जैसे शहरों में आयोजित हो जाते थे। लेकिन पहली बार देश के अंदर हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हो रहे हैं और वह भी छोटे छोटे स्थानों पर हो रहे हैं। यानी कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी एक नहीं, दो नहीं, तीन बैठकें उत्तराखंड के अंदर G20 की आयोजित हुई है। यह नया भारत भाइयों बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय मिलत पर ये कोई हमारे लिए एक इवेंट नहीं है, बल्कि श्री अन्न के उत्पादन में उत्पादन पर और जिसके बारे में मड़वा, झिकोरा, रामदाना, चौलाई, इन सबको एक बड़ा बाजार मिलने जा रहा है। एक सरकार, भारत की सरकार, राज्य की सरकार इसको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और एक G20 की बैठकें हुई हैं। इस G20 की बैठकों में भी हमारे मिलेट को यानी कि श्री अन्न को, जो हमारे यहाँ का प्राकृतिक रूप से होने वाला उत्पादन है, उसको प्रचार को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने का काम हुआ है और इसको एक नई पहचान मिली है। ये हमारे किसान भाइयों के लिए भी बहुत बड़े प्रोत्साहन का काम हुआ है। भाइयों बहनों, जब भी हम समग्र की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र देश के एक बैकबोन की तरह है। हमेशा कृषि क्षेत्र के लोगों ने, हमारे किसान भाइयों ने देश को ऊर्जा देने का काम, पीछे से मजबूती से कंधा देने का काम, सहारा देने का काम, देश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो पहले का समय हो, आज का समय हो या आने वाला समय है, उसको कोई करने वाला है तो हमारे किसान भाई करने वाले हैं। किसान वर्ग जो है इसको आगे बढ़ाने वाला है। आज किसानों के सामने अनेकों समस्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक प्रकोप में होने वाली आपदाएं हैं, उसकी चुनौती भी, उससे होने वाला नुकसान भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी भरपाई करने के लिए आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार सोचा है तो कोई और नहीं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सोचा है कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होना चाहिए और खरीफ की फसल में 2% का, रबी की फसल में 1.5% का, बागवानी के क्षेत्र में 50% का प्रीमियम
किसानों को बीमा कवरेज के रूप में दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि आज प्रदेश के अंदर अभी तक पीछे 9 लाख लोगों को और वर्तमान में 7 लाख किसान भाई बहनों को देने का काम हो रहा है। किसानों को 3 लाख रुपए, महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज की देने की व्यवस्था हमने उत्तराखंड की सरकार ने की है, आपकी सरकार ने की है। भाइयों बहनों, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक, जिसमें हमारा मंडी परिषद वो तेजी से आगे आकर लोगों को तमाम प्रकार से सहायता करने का काम कर रहा है। इसके तहत भी किसानों को 80% तक की सब्सिडी पर उनके कृषि के उपकरण जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशु बीमा से किसानों के पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने वाले नुकसान को भी बचाया जा रहा है। सतत कृषि योजना के तहत कृषि में खाद्यान्न, मछली पालन, पशुपालन एवं डेयरी के साथ बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक सेक्टर में अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फूल, सब्जी आदि बागवानी जो फसलें हैं उनको भी बढ़ावा देने का काम हो रहा है। अभी राज्य सरकार ने जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया, ये दायित्व मुझे मिला है, तब से मैंने एप्पल मिशन, कीवी मिशन, तेज पत्ता मिशन, तिमूर मिशन पर तेजी से काम को आगे बढ़ाया है। सरकार द्वारा सगंध के क्षेत्र में भी 6 एरोमा वैली विकसित की जा रही है। प्रदेश में एरोमा को बढ़ाया जाने के लिए, सगंध को बढ़ावा दिया जाने के लिए अभी हमने काशीपुर में देश के पहले एरोमा पार्क का भूमि पूजन भी कर दिया है। भाइयों बहनों, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 साल का कालखंड है, वो 9 साल का कालखंड गरीब कल्याण और सुशासन को समर्पित रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो मार्च 2020 में प्रारंभ हुई थी, उस योजना को आज तक भी देश के अंदर चलाया जा रहा है और उत्तराखंड के अंदर 14 लाख लोगों को इसके अंतर्गत मुफ्त का अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। हर घर से नल योजना, प्रदेश के अंदर 11 लाख लोग इस योजना से अभी तक लाभान्वित हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो प्रदेश को लक्ष्य प्राप्त हुआ था, उसके सापेक्ष आज 97% परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं। जनधन योजना, एक समय में जब जनधन के खाते खुलवाए जा रहे थे तो तमाम ऐसे राजनीतिक दल के लोग जिन्होंने पूरे आजादी के बाद 60 वर्षों तक देश के अंदर शासन चलाने का काम किया है, हुकूमत पर काबिज होने का काम किया, एक परिवार के लोग, एक पार्टी के लोग, एक वंश के लोग, वो तमाम प्रकार की टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज जो जनधन के खाते खुले हैं, उन जनधन के खातों से जो अगर 100 रुपए का भी कोई लाभ, कोई ऋण, कोई किसी प्रकार का बेनिफिट अगर उस किसान को दिया जा रहा हो, सामान्य व्यक्ति को दिया जा रहा हो, तो 100 का 100 रुपया वो कमीशन की भेंट नहीं करता है, उसमें से 1 रुपया भी, बल्कि 100 का 100 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में पहुंचता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30,000 से अधिक अभी तक आवास दिए गए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का प्रत्येक वर्ष इलाज की जो व्यवस्था है, उत्तराखंड के अंदर 7 लाख से भी अधिक लोगों को अभी तक इस योजना का लाभ मिल गया है। इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 4,50,000 परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित हुए और हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने हमारे गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय की योजना 3 सिलेंडर 1 साल के अंदर मुफ्त में भरे जाने की जो योजना चलाई है, उस योजना के तहत 1,82,000 अंत्योदय परिवारों को 3 सिलेंडर 1 साल के अंदर मुफ्त में दिए जाने की योजना हमने प्रारंभ की है भाइयों बहनों, और ये योजना लगातार बदसूरत रूप से जारी है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस दिन हमको वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली के लिए हमको दी है, सौगात के रूप में दी है, सुविधा के रूप में दी है, उत्तराखंड देवभूमि के लिए उन्होंने ये योजना हमको दी है। उस दिन उन्होंने 9 रत्न उन्होंने हमको जो विकास के दिए हैं, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की थी।
मैं आप सबका स्मरण कराना चाहता हूं उन 9 रत्नों में से केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य, 2500 करोड़ से केदारनाथ और हेमकुंड साहब जाने का रोपवे का निर्माण कार्य, मानसखंड मंदिरमाला मिशन, होम स्टे को राज्य में बढ़ावा देने का काम, 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास, उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर 2000 करोड़ रुपए से टेहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना पर कार्य, ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर भी जल्द ही काम शुरू होगा। भाई बहनों, ऐसे अनेकों काम पिछले 9 सालों में जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने प्रारंभ किया, उत्तराखंड के अंदर अनेकों ऐसी योजनाएं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं आज हमको मिली है। इसी को आधार मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में और उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड से लगाव है, उसको हमने अपनी प्राथमिकता में रखते हुए प्रदेश के अंदर एक काम समान नागरिक संहिता, जिसके लिए हमने इस चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवभूमि जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस पर काम करेंगे। आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने संकल्प लिया था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर अपनी मोहर लगाई थी, अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड के इतिहास में जब से उत्तराखंड बना, पहली बार किसी राजनीतिक दल को दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया और हमने इस संकल्प को पूरा करते हुए इसके लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने अपना काम पूरा कर दिया है और बहुत जल्द हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों, हम देहरादून में रहते हैं, जल्दी देहरादून से दिल्ली का जो एलिवेटेड सड़क है उसका काम तेजी से चल रहा है। उसके काम को पूरा होते ही दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी हो पाएगी। देहरादून और मसूरी के विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को 1750 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हो गई है। आज हमारे यहाँ पर देहरादून जिले में लखवाड़ प्रोजेक्ट जो 2.5 दशक से भी पहले से अपने उद्घाटन के लिए, अपने शुभारंभ के लिए इंतजार कर रहा था, उस लखवाड़ परियोजना को भी स्वीकृति देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, केंद्र की सरकार ने किया है। उसके निर्माण से एक नया विकास का रास्ता हमारा प्रारंभ हो जाएगा। नमामि गंगा योजना, उसके तहत सीवर लाइन, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर कार्य हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतमाला योजना प्रारंभ हुई है। ऐसे अनेकों काम छोटे हमारे, आज मैं देख रहा था बहुत सारे आर्थिक लोगों को, बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मेरे हाथों यहाँ पर आज मंडी परिषद के लोगों ने, हमारे चमोली जी ने, हमारे अन्य महानुभावों ने यहाँ से सम्मानित करने का मुझे अवसर दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना प्रारंभ की और छोटे जो हमारे दुकानदार हैं उन भाई बहनों को भी आज इसकी मदद मिल रही है। प्रदेश के अंदर हमने हमारी मातृशक्ति, मैं कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो बड़ी संख्या में हमको मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें दिखाई देती हैं। माताओं बहनों का भी उत्थान होना चाहिए, माताएं बहनें भी हमारी मुख्य धारा में आनी चाहिए। इसलिए हमने उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरियों में 30% सहतीज आरक्षण की व्यवस्था अपनी मातृशक्ति के लिए की है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो भाइयों बहनों, इसी प्रकार से विधवा पेंशन हो, इसके तहत पहले परिवार में एक ही बुजुर्ग को, एक ही 2 दंपतियों में से एक को पेंशन योजना का लाभ मिलता था। आज दोनों ही बुजुर्ग दंपतियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है। छात्रवृत्ति योजना हमने प्रारंभ करी है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक हमारे जो मेधावी छात्र हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए ये योजना हमने प्रारंभ की है। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए भी हमने छात्रवृत्ति योजना को प्रारंभ किया है। आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी करी है। इसी प्रकार से हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें आगे आए, उनके लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ करी है। सरलीकृत, सक्रिय और उत्तरदायी स्वतंत्र संस्था तंत्र के निर्माण के लिए
जो हमारी लॉजिस्टिक नीति है 2013 उसको भी हम लाए हैं। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर हमारे राज्य के अंदर विकसित किया जा रहा है। क्लस्टर आधारित आज हमारे किसान भाई आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पहले के समय में प्रदेश के अंदर एक वर्ष के अंदर 500 पॉली हाउस बनाए जाते थे। किसान भाइयों के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए हमने तय किया है कि आने वाले समय में हम एक वर्ष के अंदर किसान भाइयों के लिए 18,000 पॉली हाउसों का निर्माण करेंगे, जिससे 1 लाख रोजगार का सृजन होगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य हमने किए हैं। नकल को लेकर आपने देखा होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमने नकल का अध्यादेश लागू किया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। प्रधानमंत्री का उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ बद्रीनाथ भी लगातार उसका काम आगे बढ़ रहा है। किसान को आगे बढ़ाने का काम लगातार प्रधानमंत्री ने किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा अग्निवीर के जरिए युवाओं को सिर्फ 4 साल का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा बताए यह योजना किस तरीके से फायदेमंद हो सकती है। कांग्रेस उत्तराखंड में अग्निपथ योजना के विरोध में पदयात्रा निकालेगी। और उत्तराखंड में भाजपा नेताओं द्वारा अग्निवीर को लेकर उठाए गए सवालों पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि भाजपा हमेशा कांग्रेस पर युवाओं को बरगलाने का आरोप लगाती है। साथ ही कहा है कि भाजपा कम से कम 4 उपलब्धियां खूबियां तो गिना दे इस अग्निपथ योजना की। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना के खिलाफ जो प्रदेश में एक पैदल मार्च की यात्रा निकालने के लिए आदेशित किया है और जिसकी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं स्वयं इस यात्रा में शामिल होऊंगा। उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भय का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह भयभीत है और इसलिए परसों प्रेस वार्ता करके उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के कांग्रेस युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है तो अग्निवीर योजना के फायदे युवाओं के हित में क्या है, ये उसको स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखें। राज्य में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। इसी बीच पुरोला से विधायक दुर्गेश लाल ने मोरी के नेटवाड़ क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते हुए प्रभावितों को हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि प्रशासन से आकलन करवाकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि भूस्खलन से प्रगति नगर ननगाण गांव में आवासीय भवनों को पूर्ण रूप से क्षति पहुंची है, जिसमें किताब सिंह रावत का बहुमंजिला मकान और सेब का बागीचा भी पूरी तरीके से दब गया है। भूस्खलन से सेब के बगीचों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हटलाडी गांव में भूस्खलन से आवासीय भवनों को पूर्ण रूप से आशंकित क्षति होने तथा जगह जगह भूस्खलन होने पर आज स्थलीय निरीक्षण किया। लगातार केदारनाथ धाम में रील्स वायरल हो रही है, जिसके चलते केदारनाथ मंदिर समिति ने वीडियो और तस्वीरें खींचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने यह फैसला लिया है, जहां मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम में जगह जगह चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं। साथ ही मंदिर परिसर में वीडियो और फोटो खिंचवाने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में, हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता है तो उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई। गुरु पूर्णिमा से 4 जुलाई से शुरू हुआ कांवड़ मेला शिवरात्रि 15 जुलाई को संपन्न हो गया। इस दौरान करीब 4 करोड़ 7 लाख शिव भक्त कांवड़िये देश भर से हरिद्वार गंगाजल लेने के लिए पहुंचे। ये कांवड़िया गंगाजल लेकर
तो यहां से गई, मगर जाते जाते यहां पर करीब 30,000 मीट्रिक टन कूड़ा हरिद्वार के घाटों के पास बाजार में हाईवे पर छोड़कर चले गए, जिसमें बड़ी मात्रा में पॉलिथीन भी है। इस पर नगर निगम का कहना है कि कूड़ा उठाने के लिए अभी उन्हें 2 से 3 दिन का समय और लग सकता है। अपने आदमियों को डिप्लॉय भी किया था, और चूँकि पूर्व में जब कावड़ स्टार्ट हुई तो काफ़ी यात्री ऐसे आ रहे थे जो कि पैदल चल रहे थे, तो उस समय उतना इशू आया नहीं हमारे को व्हीकल मूव करने में। लेकिन जब 10 तारीख से डाक कवर स्टार्ट हुई तो तब काफ़ी इश्यूज़ आया, तो तब हम लोग को प्रॉब्लम फेस होना था कि क्योंकि हमारे आदमी कूड़े को जब इकट्ठा कर रहे थे तो उसको लिफ्टिंग करना प्रॉब्लम हो रहा था। तो 10 तारीख तक तो काफ़ी ठीक रहा, हमने प्रतिदिन हम लोगों ने कूड़ा सफाई किया और जितना भी कूड़ा एकत्र हुआ उसको लिफ्टिंग की। लेकिन 10 तारीख के बाद बहुत डिफिकल्ट हो गया था, तो नगर हम लोगों को, क्योंकि पूर्व का भी एक एक्सपीरियंस था कि इस समय पे जब व्हीकल मूव नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम लोगों ने लाइनर बैग्स को परचेज़ किया था दोबारा। तो हम सारे कूड़े को इकट्ठा करके बड़े बड़े लाइनर बैग्स में हम लोग एकत्र करके रख रहे। जहां अब उत्तराखंड में लोक संस्कृति का महापर्व हरेला को बढ़ चढ़कर मनाया जा रहा है, तो वहीं डोईवाला भी नए तहसील परिसर में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के आह्वान पर बार संघ, व्यापार संघ के साथ तमाम विभागों ने मिलकर परिसर में पौधारोपण किया। वहीं इस मौके पर मेती आंदोलन के संस्थापक कल्याण सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि आज मेती आंदोलन एक परंपरा बन गया है। शादी के अवसर पर बेटी विदाई से पहले जो पौधारोपण करती है, उससे बेटी की यादों को ये पौधा हमेशा बनाए रखता है। इस तरह से पूरे उत्तराखंड की एक विरासत रही है। जैसे हंसा धनाई गौरा देवी ने कभी जंगलों को बचाने के लिए जंगलों से लिपट गई थी और एक बुरा जबरदस्त आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था। उसी क्रम में आज जिस तरह से ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है और तमाम ग्लोबल वार्मिंग की बातें चल रही हैं, उसमें इस तरह के आयोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं और मुझे लगता है इसमें हर किसी को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करना चाहिए। और इसी को लेके आज उप जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशानुसार जो ये कार्यक्रम का कॉल किया गया है, इसमें परबदुम बार एसोसिएशन भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो मैं हरेला पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हम हरेला त्यौहार मना रहे हैं। और हरेला का पर्व का यही मकसद होता है कि हम धरती की हरियाली को बढ़ाएं। धरती के हरियाली के जब बढ़ेगी तभी हमें अनाज भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और हवा भी मिलेगी। इसलिए इस पर्व का बड़ा महत्व है और विशेषकर हमारे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि हिमालय भी हमारे पास है, गंगा यमुना भी हमारे पास है, बहुत सारे बुग्याल हमारे पास है और हरे भरे जंगल बांध बुरांस से लेकर और शीशम और देव के जंगल हमारे पास है। इसलिए ये जो हरेला त्यौहार है ये हमारे उत्तराखंड में हरेला लोक पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर भी डोईवाला में हम नया तहसील भवन बना है और इसमें पर्याप्त जगह है, तो सभी लोगों ने विचार किया कि यहाँ पर हम इस पर्व का आयोजन करें। उसमें हमारे तमाम संगठन, व्यापार मंडल है, बार एसोसिएशन है और समाज सेवी संगठन है, राजनीतिक दल के लोग हैं, ग्राम प्रधान हैं, नगर पालिका के लोग हैं और विभिन्न विभागों के लोग, जैसे वन विभाग है, उद्यान है, राजस्व है, पुलिस है, होमगार्ड है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, विकास विभाग के लोग हैं। तो सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर मना रहे हैं। हमने 51 पौधों का लक्ष्य रखा था कि 51 पौधे हम यहाँ पर शुभ अंक है और हरेला लोक पर्व अभी इसका उद्घाटन। तो वहीं रविवार की देर शाम एक व्यक्ति की नदी में डूबने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई अनीश अहमद ने बताया कि ग्राम कालू सिद्ध के रहने वाले वीर सिंह, जिनकी उम्र 70 साल की है, जो कि हनुमान धाम में गार्ड की नौकरी करते थे तथा रविवार को वापस ड्यूटी से घर जा रहे थे, लेकिन घर नहीं पहुंचने पर परिजनों द्वारा उनकी खोजबीन की गई तथा घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस एवं दमकल कर्मियों द्वारा कालू सिद्ध के समीप स्थित कोसी नदी में सर्च अभियान चलाया गया। उन्होंने आगे कहा है कि देर शाम वीर सिंह का शव कोसी नदी में बरामद कर लिया गया। देखिए, हनुमान धाम में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। वीर सिंह कालू सिद्ध के रहने वाले हैं। ये जब कल घर नहीं पहुंचे तो इनके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी कि ड्यूटी करने के उपरांत ये अपने घर नहीं पहुंचे। तब पुलिस ने सर्च अभियान चलवाया तो कल शाम को इनकी डेड बॉडी नदी में मिली है और संभवतः डूबने से, नदी पार करने के दौरान डूबने से इनकी मृत्यु हुई। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।